नमस्कार। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। एसबीआई पीओ 2025 भर्ती। हमारे पास इस पर एक यूट्यूब स्क्रिप्ट से जानकारी आई है और आज हम इसी की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या कहता है इस अफसर के बारे में। जी बिल्कुल। ये नोटिफिकेशन उन हजारों उम्मीदवारों के लिए बहुत मायने रखता है जो हर साल इस परीक्षा का इंतजार करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी पीओ के लिए कुल 541 वैकेंसी निकाली गई हैं। 541 पद? अच्छा, तो आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि तारीखें निकल जाएं ये कोई नहीं चाहेगा। हाँ, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोर्स के अनुसार अप्लाई करने की जो तारीखें हैं वो 24 जून 2025 से शुरू हो रही हैं और ये 14 जुलाई 2025 तक चलेंगी। तो हाँ, करीब 20 दिन का समय मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी डेडलाइन 14 जुलाई है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? एलिजिबिलिटी सीधी रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री बस। उम्र की बात करें तो 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ। इसमें एक बात और है, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, उनके लिए उम्र में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन और 21 से 30 साल की उम्र, ये हो गए बेसिक क्राइटेरिया। चलिए, ये तो हुई योग्यता की बात। लेकिन असली चुनौती तो होती है सिलेक्शन प्रोसेस में। सोर्स इसके बारे में क्या बताता है? ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, कुछ अंदाजा? हाँ, सोर्स में 3 चरणों वाली प्रक्रिया बताई गई है जो एसबीआई पीओ के लिए स्टैंडर्ड ही है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स जिसे कहते हैं। ये शायद जुलाई-अगस्त 2025 में होगी। इसमें जो पास होंगे वो उम्मीदवार फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस देंगे। वो सितंबर 2025 में हो सकती है। प्रीलिम्स और मेंस, ये तो हो गए लिखित पढ़ाओ। इसके बाद? जी, जो मेंस क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर तीसरे और अंतिम चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी और इंटरव्यू शामिल हैं। सोर्स के मुताबिक ये अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास हो सकते हैं। तो आप देखिए, ये पूरी प्रक्रिया करीब 4-5 महीने चलेगी। ये दिखाता है कि एसबीआई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी को भी परखना चाहता है। सही कहा आपने। ये मल्टी स्टेज प्रोसेस कैंडिडेट्स की अलग अलग स्किल्स को जांचता है। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है, सैलरी। इसके बारे में सोर्स में क्या जानकारी दी गई है, कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल, ये वाकई में एक बड़ा आकर्षण है इस जॉब का। सोर्स बताता है कि बेसिक सैलरी 48,480 रुपए है। लेकिन इसमें जब दूसरे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता है, मकान किराया भत्ता वगैरह जुड़ते हैं तो कुल मासिक वेतन लगभग 84,000 से 85,000 तक पहुंच सकता है। अरे वाह, 84-85 हजार महीना, वो भी शुरुआत में? जी हाँ, सोर्स इसे सरकारी नौकरी की सुरक्षा और बैंकिंग के सम्मान के पैकेज के तौर पर पेश करता है। ये निश्चित रूप से बहुत आकर्षक पैकेज है, खासकर सरकारी नौकरी की स्थिरता के साथ। अच्छा, क्या सोर्स में ये भी बताया गया है कि ये जो 541 पद हैं, ये अलग-अलग श्रेणियों में कैसे बटे हुए हैं? मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का क्या हिसाब है? हाँ, इसका ब्रेकडाउन दिया गया है। कुल 541 पदों में से अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 80 पद हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 73, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 135 और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 पद और बाकी बचे 203 पद सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं। समझ गया। तो हर श्रेणी के लिए सीटें तय हैं। अच्छा, अप्लाई करते समय किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? सोर्स ने इस पर कुछ बताया है? क्योंकि ये भी एक अहम चीज है। हाँ बिल्कुल, जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। उम्मीदवार को अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हस्तलिखित घोषणा यानी डेक्लेरेशन भी देनी होगी। ये डेक्लेरेशन आमतौर पर ये कंफर्म करने के लिए होती है कि फॉर्म में दी गई जानकारी सही है। अच्छा, वो सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा कुछ? जी, साथ ही ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र ये भी चाहिए होंगे। ठीक है, यानी फॉर्म भरते समय ये सब चीजें तैयार रखनी होंगी। तो कुल मिलाकर देखें, एसबीआई पीओ 2025 का ये नोटिफिकेशन बैंकिंग में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है। एक अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और एक कह सकते हैं स्थापित चयन प्रक्रिया।
बिल्कुल, और ये भर्ती प्रक्रिया एसबीआई की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा भी लगती है, जिसके तहत वो लगातार बैंकिंग उद्योग के लिए नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इन पदों के लिए मुकाबला काफी तगड़ा रहता है, बहुत ज्यादा। 541 पद सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या लाखों में हो सकती है। ये बात तो है, कंपटीशन तो जबरदस्त होगा इसमें। चलिए, इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ परीक्षा की तात्कालिक तैयारी के अलावा उम्मीदवारों को और कौन से लॉन्ग टर्म स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे कौन से कौशल हैं जो चयन प्रक्रिया के हर पड़ाव में, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक काम आ सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।